हेलो दोस्तों, आप सभी का सिंपल सोल्यूशन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में बेसिक मैथमेटिक्स या कह सकते हैं क्लास 9-10 के स्टूडेंट के लिए बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोगों ने रेशनल नंबर के डिफिनीशन तक पढ़ा था। आज हम लोग रेशनल नंबर के टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले रेशनल नंबर के डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ रेशनल नंबर लिखा हुआ है, देख रहे हैं यहाँ रेशनल नंबर लिखा हुआ है। तो हम लोग पहले बात कर चुके हैं रेशनल नंबर क्या होता है। ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ए नंबर हम लोग पहले बात कर चुके हैं। ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 कॉल रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। तो अगर रेशनल नंबर का बात करें तो दुनिया में जितना भी नंबर है जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो किसी न किसी रूप में रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर में सबसे पहला बात करें तो टाइप्स में बात करते हैं। तो सबसे पहला टाइप्स इंटीजर्स का है। इंटीजर्स, फ्रैक्शन और डेसिमल्स याद रखना है। कौन कौन सा है रेशनल नंबर में? पहला इंटीजर्स है, दूसरा फ्रैक्शन है और तीसरा डेसिमल है। ठीक है, हम लोग इन्हीं 3 नंबर के बारे में ध्यान रख करके आगे की पढ़ाई करेंगे और इन्हीं 3 नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे सिलेबस में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से इन तीनों नंबर को समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहला बात इंटीजर्स। तो इंटीजर्स जो होता है उनमें क्या होता है ना कि समझ लेते हैं कि एक नंबर लाइन है। ये एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन के बीच बाउंड्री पर ये 0 है। ठीक है, बीच बाउंड्री पर 0 है। समझ में आ रहा है? नंबर लाइन के राइट हैंड साइड में, इधर राइट हैंड साइड में RHS की तरफ और इधर का हिस्सा जो होगा उसको LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं। इस साइड में और इस साइड में इधर पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि 1 2 3 4 डॉट 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 करते हुए इनफाइनाइट तक ले जाते हैं। और इधर का बात करें तो इधर -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक, क्योंकि नंबर का कोई अंत होता नहीं है। तो अगर इसमें हम लोग देखें तो इधर का नंबर जो है, इधर पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको क्या कहा जाता है? पॉजिटिव इंटीजर्स। ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। और इधर का जो नंबर है इसको कहा जाता है निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स और ये नेगेटिव इंटीजर्स। तो बात यहाँ होगा कि पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्ट कहाँ से होता है। तो याद रखना है पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स भी 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, और नेगेटिव इंटीजर्स भी 0 -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट तक। तो 0 जो होता है ये नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ना ये पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। 0 के बारे में इतना ध्यान रखेंगे, ना ये पॉजिटिव होता है ना ही ये निगेटिव होता है। 0 कहाँ होता है? द बाउंड्री पर। कह सकते हैं जैसे बाइक चलाते हैं, बाइक में न्यूट्रल गियर होता है, तो लेकिन बाइक में बैकवर्ड गियर तो होता नहीं है। कार में समझ लेते हैं, कार में एक न्यूट्रल गियर होता है जिसपे गाड़ी आगे की तरफ नहीं बढ़ सकता है। तो उसी तरह 0 जो होता है इंटीजर्स का न्यूट्रल गियर होता है। यहाँ से ना ये पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। ठीक है, इसको नंबर की श्रेणी में भी नहीं रखा जाता है। हम लोग जानते हैं कि नंबर 1 2 से स्टार्ट होता है। गिनती कहाँ से पढ़े हम लोग? 1 2 3 4 ऐसे पढ़े ना, यहाँ से तो नहीं पढ़े। 0 1 2 3 4 कौन पढ़ा है? कोई नहीं पढ़ा है। हम लोग जब भी काउंटिंग किए कहाँ से किए? 1 से किए हैं। तो 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ध्यान रखेंगे। और यहीं से नंबर का कुछ डिवीजन होता है जिसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर कुछ इंटीजर्स के टाइप्स के बारे में चर्चा होता है। तो सबसे पहला टाइप्स जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। ये बेसिक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेचुरल नंबर तो किसको कहा जाता है? तो ऑल काउंटिंग नंबर्स। क्या होगा? ऑल काउंटिंग नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर है ना, कॉल नेचुरल नंबर। उसको क्या कहा जाएगा? होल नंबर। तो होल नंबर समझते हैं यहाँ पर। नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर। तो नेचुरल नंबर के साथ 0 मिला दो, है ना। यहाँ से लिख सकते हैं नेचुरल नंबर NO से नंबर टुगेदर विथ 0। ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा? समझ सकते हैं होल नंबर। प्राइम नंबर डिविजिबल बाय 1
एंड इट सेल्फ। समझ सकते हैं कि ऐसा नंबर जो 1 से कटे और खुद से कटे, 1 से कटे खुद से कटे। जैसे अब सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, ध्यान रखना है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। कहने का मतलब है 1 1 से कटता है और 1 स्वयं से भी कट रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि 1 प्राइम नंबर हो जाएगा, 1 प्राइम नंबर नहीं होगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, और सबसे छोटा प्राइम नंबर होने के साथ साथ एकमात्र इवन प्राइम नंबर भी 2 होता है, याद रखना है इस बात को। उसके बाद 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 ऐसे करते हुए बहुत सारा प्राइम नंबर भी हो सकता है। ज़िंदगी बीत जाएगा लेकिन प्राइम नंबर नहीं बता सकते। सबसे ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, सबसे ग्रेटेस्ट निगेटिव नंबर कौन सा होगा, नहीं बता सकते हैं। ठीक है, बात करें इवन नंबर तो नंबर डिविजिबल बाई 2 समझ सकते हैं, या फिर जिसके लास्ट में, जिस नंबर के लास्ट में देख लेना कौन सा 0 2 यानी यूनिट डिजिट देखना है, 0 2 4 6 8 0 6 4 6 8 देख लेंगे, वो ऑटोमेटिक इवन नंबर हो जाएगा। 0 भी इवन नंबर, 0 कोई नंबर है ही नहीं तो इसको इवन या ऑड में रखने का बात ही नहीं होता। जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 550 हो गया, समझ रहे हैं। जैसे 2 है, जैसे 2 कैसे 12 हो गया, 22 हो गया, 44 हो गया, 66 88, ये सारे के सारे नंबर प्राइम इवन नंबर होंगे। ऑड नंबर के यूनिट डिजिट 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, इनको ऑड नंबर कहेंगे। ठीक है, सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर 3 होगा, सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर 3 होगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। निगेटिव नेचुरल नंबर कहने का सेंस यहाँ से देखेंगे, यहाँ से -1 से लेकर के इनफाइनाइट तक को इसको कहा जाता है निगेटिव नेचुरल नंबर। ऐसा कोई चीज़ होता नहीं है निगेटिव नेचुरल नंबर, लेकिन बहुत सारे बुक में आजकल ये नया ट्रेंड चला हुआ है, निगेटिव नेचुरल नंबर तो दे देते हैं। इसका निगेटिव नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 करते हुए माइनस इनफाइनाइट तक, इसको नेगेटिव नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो इतना बात समझ में आया। चलो हम लोग चलते हैं फ्रैक्शन के पास, रेशनल नंबर के एक दूसरे टाइप फ्रैक्शन के पास चलते हैं। तो फ्रैक्शन जनरली ये भी एक प्रकार का रेशनल नंबर होता है, और रेशनल नंबर के फॉर्म में इसमें एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर। हिंदी के विद्यार्थी समझेंगे, नोमिनेटर कहने का मतलब होता है अंश, डिनोमिनेटर कहने का मतलब होता है हर। ठीक है, या फिर इसको n/d लिख सकते हैं, ध्यान रखना, n फॉर नोमिनेटर और d फॉर डिनोमिनेटर। ठीक है, यहाँ पर भी हेयर ध्यान रखेंगे, d डज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा कभी केस बनेगा ही नहीं कि d का वैल्यू 0 हो जाए, यानी डिनोमिनेटर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बात करें प्रॉपर फ्रैक्शन का, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में जनरली नोमिनेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। समझना बात, यहाँ पर नोमिनेटर जो होता है डिनोमिनेटर से छोटा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर 2/5 ले सकते हैं, ठीक है, 7/51 ले सकते हैं, etc। ऐसे समझ लेते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नोमिनेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। कैसा होता है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। तो जैसे इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का देखना एग्जांपल, इसी को उलट के रख देते, जैसे 5/2 रख दिए, नोमिनेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, 51/7 रख दिए। ये सारे के सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, समझते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग चाहें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो सिंपल डिवीजन करना है 2 से 5 में, तो 2 से 5 में करेंगे। जैसे 2 से 5 में डिवीजन करना हुआ तो 2 2 जा 4, जानते हैं हम लोग डिवीजन करना। यहाँ रिमाइंडर क्या बचा, 1, तो हम लोग जानते हैं ये रिमाइंडर है, ये कोसेंट है, और ये मेरा डिवाइजर है, जिसको हम लोग डिवाइजर कहते हैं। तो किसी भी नंबर को, यानी 5/2 है, इसको मिक्स्ड में लिखना है तो सबसे पहला बात, इसका कोसेंट जो है वो लिखेंगे, ऊपर वाला नंबर पे रिमाइंडर लिखेंगे, और नीचे में जो डिवाइजर है उसको लिखेंगे। तो 2 2 जा 4 और 1 5, इसको कहा जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो किसी को भी हम लोग चाहें तो मिक्स्ड में चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो इस मेथड को याद रखना है, डिवीजन करना है, कोसेंट पहले आएगा, फिर रिमाइंडर, और नीचे में जो डिविडेंट है वो, ठीक है, जो डिवाइजर है वो, डिविडेंट नहीं, डिविडेंट बीच वाला को कहा जाता है। तो जो डिवाइजर है उसको नीचे रखा जाता है, ये कभी नहीं बदलता है। डिवाइजर जैसे यहाँ 2 है तो 2 का 2 ही रहा। जैसे मान लेते हैं 7/51, तो 7 7 जा 49 होता है, जानते हैं। 7 देख लो यहाँ पे 51/7 है, तो 7 7 जा 49, 7 कितना बचा, 2 ऊपर में 7 नीचे में, समझ सकते हैं बात। ये हो गया मेरा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये कौन सा फ्रैक्शन है, मेरा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। इसमें 7 होल नंबर है, और यहाँ पर समझ सकते हैं ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। मतलब इसको एक तरीका से और कह सकते हैं, होल नंबर विथ
प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, होल नंबर के साथ प्रॉपर फ्रैक्शन आया है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं कि फ्रैक्शन का ऐसे तो बहुत सारा फॉर्म हो सकता है, यूनिट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन समझ सकते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन बहुत सारा पढ़ाया जाता है, 6-5 में पढ़ाया गया होगा, लेकिन हम लोग उतना नहीं जानेंगे, बस यहाँ जानेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये 3 गो फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे, जिसमें प्रॉपर फ्रैक्शन नोमिनेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नोमिनेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, मिक्स्ड फ्रैक्शन होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, होल नंबर के साथ प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चाहें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, या फिर किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को चाहें तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो ये 3 गो फ्रैक्शन को ध्यान रखेंगे। अगर हम लोग बात करें तो डेसिमल नंबर का एक तीसरा पार्ट है, हम लोग देखते हैं डेसिमल। डेसिमल 2 तरीका का होता है, एक टर्मिनेटिंग, जिसका डेसिमल एक समय के बाद ख़त्म हो जाता है, मतलब डिवीजन करते जाओ उसके कुछ समय के बाद उसका डेसिमल ख़त्म हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, है ना, हम 2/3 कर रहे हैं, 2/3, तो 2/3, तो यहाँ 1 बार में 2 आएगा, नीचे में कोसेंट 1 पॉइंट दिए, यहाँ 0, 2 5 जा 10, तो देख सकते हैं कि यहाँ डेसिमल के 1 अंक के बाद ये कैंसिल हो गया, ख़त्म, ठीक है। मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल के कुछ अंक के बाद खत्म हो जाते हैं, डेसिमल के बाद कुछ अंक के बाद डिवाइड जो होता है वो खत्म हो जाता है, तो ऐसे डेसिमल को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि ऐसे डेसिमल का जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, जो भी डिवीजन के फॉर्म में होगा, तो उसका डिनोमिनेटर जो होगा वो 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में होगा, या फिर 2 के पावर m के फॉर्म में होगा, या फिर 5 के पावर n के फॉर्म में होगा, समझ सकते हैं। मतलब ऐसा फैक्टर यानी 2 और 5 के फैक्टर के फॉर्म में डिनोमिनेटर आ जाए तो ऐसे डेसिमल को टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। 2 और 5 के फैक्टर के फॉर्म में उसका डिनोमिनेटर आ जाए, कौन सा, उसका डिनोमिनेटर 2 और 5 में आ जाए। जैसे किसी नंबर का डिनोमिनेटर 10 है, समझते हैं, तो डिनोमिनेटर 10 है तो 10 का प्राइम फैक्टर करेंगे, क्या आएगा, 2 5 जा 10, यानी कि वो नंबर डेसिमल में टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जैसे मान लेते कोई भी नंबर 3/10, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.3, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है, 0.3 टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ऐसे कोई भी नंबर जिसका डिनोमिनेटर 2 और 5 के फैक्टर में होगा उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। 2 और 5 के फॉर्म में होगा, याद रखना, 2 to the power m और 5 to the power n। समझने का, यहाँ m और n वेरिएबल है, यानी कुछ भी हो सकता है, कितना पावर का, 2 to the power 6, 5 to the power 3, किसी भी फॉर्म में आए वो टर्मिनेटिंग ही आएगा, ठीक है, किसी भी फॉर्म में आ जाए, डिफरेंट पावर में आ जाए, कितना भी 2 और 5 के फॉर्म में फैक्टर होगा डिनोमिनेटर का तो वो टर्मिनेटिंग होगा। हम लोग बात करते हैं डेसिमल का एक और फॉर्म होता है रेकरिंग फॉर्म, जिसमें हम लोग इसको एक और नाम से जानते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसे डेसिमल जिसका अंत ही नहीं होता है, ठीक है, जिसका अंत ही नहीं होता है। जैसे हम लोग समझ सकते हैं, जैसे 2/3, 3 से 2 में डिवीजन करना हो, 3 से 1/3 इससे डिवीजन कर लो, ये कभी अंत ही नहीं होगा। जैसे 3 से 2 में करना है तो 3/2 पॉइंट दिए 0, 3 6 जा 18, फिर 2 6 जा 18, समझ रहे हैं, ये घटते ख़त्म ही नहीं होगा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 0.6 पर रेकरिंग, इसको रेकरिंग कहा जाता है। ये इसको लिख सकते हैं 0.33 जा 9 3 पर रेकरिंग, ठीक है, इस तरीका का रेकरिंग, इसको रेकरिंग पढ़ा जाता है। यानी कि ऐसा नंबर जो 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 आते जा रहा है, तो इसमें देख रहे हैं कि कुछ डेसिमल के बाद कुछ ऐसे खास नंबर जो होता है वो रिपीट करने लगता है। तो इसी में रेकरिंग को 2 कैटेगरी में बांटा गया हुआ है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 0.3 पर रेकरिंग है ना, 0.46 दोनों पे रेकरिंग है, मतलब 46 46 46 आते रहेंगे। तो ऐसे डेसिमल को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ऐसे डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं। यहाँ बात करें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर का बात करते हैं, तो ऐसे सारे नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, ठीक है, जैसे √2, जैसे कितना होता है 1.414, और भी आता रहता है डिफरेंट टाइप का नंबर। √3 कितना आता है 1.732 ... और भी डिफरेंट तरह का आता रहता है। जैसे पाई का वैल्यू मान ले, पाई का वैल्यू 3.14, और भी आता रहता है, और भी मतलब डिफरेंट हर बार भाग करने पर डिफरेंट नंबर आता रहता है। याद रखना है एक चीज़, पाई जो होता है, ये पाई
ध्यान रखेंगे। ऐसे पाई के लिए हम स्पेशल कभी बोलेंगे, ठीक है ना, समझने का कोशिश करेंगे। पाई अपने आप में स्पेशल नंबर होता है, ये इरेशनल नंबर के कैटेगरी में जाता है। ये पाई जो होता है, इसको पाई पढ़ते हैं, पाई, ये इरेशनल नंबर होता है। और अगर इसके फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखे 22/7, उसको एक रेशनल नंबर माना जाता है। लेकिन जब पाई को डायरेक्ट फॉर्म में लिखे, ऐसे 3.14, अगर 3.14 कहीं पे ले लिया जाता है तो वो भी तो एक प्रकार का रेशनल नंबर ही है। लेकिन पाई को अगर देखा जाए, वास्तव में उसका नंबर डिसाइड नहीं किया जा सकता, वो एक इरेशनल नंबर होता है। तो हम लोग पाई पर कभी एक स्पेशल बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह अभी याद रखना है कि पाई एक इरेशनल नंबर होता है, लेकिन उसका फ्रैक्शनल फॉर्म जो 22/7 लेते हैं वो रेशनल नंबर होता है, ठीक है। बस इतना समझने का कोशिश करेंगे। ये रेशनल नंबर का फॉर्म था। इसके बाद हम लोग चैप्टर पे चलेंगे, 9th वाला का भी चैप्टर चलेंगे और 10th वाला का भी चैप्टर चलेंगे। जो जो उसके चैप्टर में है, उसका थ्योरी है, उसको समझने का कोशिश करेंगे। और इसी नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर के नाम से भी जाना जाता है। इसी को ही क्या नाम से जाना जाता है? इरेशनल नंबर के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है ऐसे नंबर, तो इरेशनल नंबर का ये डिफिनीशन नहीं हुआ कि जो p/q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कभी कभी बोल देते लोग जनरली कि नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q कॉल इरेशनल नंबर। ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे नंबर है ना, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, जिसका डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, ऐसे नंबर को ही इरेशनल नंबर बोला जाता है। नंबर दैट कैन नॉट बी रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कॉल्ड इरेशनल नंबर। अगर इरेशनल नंबर का डिफिनीशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? नंबर है ना, दैट आर नॉट टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कॉल्ड इरेशनल नंबर, ठीक है। ऐसे सारे नंबर जिसका डेसिमल हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। ऐसे सब जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना निकले, परफेक्ट क्यूब रूट ना निकले, वो सब को सब इरेशनल नंबर ही होता है। ध्यान रखना है इस बात को, हम लोग आगे बात में चर्चा करेंगे। तो